मुबारक हो बच्चों, मुबारकबाद। पाकिस्तान दुनिया की सबसे ख़तरनाक वेस्ट इंडीज़ से किल किल के ही जीता है। वैसे तो लग रहा होगा कि बड़ा वन साइडेड था, लेकिन बड़ा कुछ अलार्मिंग था इस मैच के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया, क्योंकि सुबह के 5 बजे मैचेस हैं और ऑफ कोर्स मार्केटिंग और हाइप तो कोई क्रिएट हुई भी नहीं है, जैसे कि हमेशा से ही होता है। ऊपर से सुना है कि 3 दिन के अंदर सीरीज़ भी ख़त्म हो रही है, मतलब कल परसों तरसों करके जो है सीरीज़ साइड पर रैप अप करके निकल जाएंगी। आज ही 3 मैचेस करा देते दोस्तों, ताकि बाकी लोग भी देख लेते। ये 3 दिन का तकल्लुफ़ भी क्यों किया है? हज़ार दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं भाई। जब आपके हर जगह सिफारशी बैठे हुए होंगे, ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग जो कि इन चीज़ों को समझते हैं, वो नहीं होंगे तो इसी किस्म की चीज़ें होंगी। कोई प्लानिंग होती नहीं, कोई हाइप क्रिएट होती नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो कबड्डी से लेके लूडो की भी टूर्नामेंट सब वो कराना शुरू हो गए हैं। सब चीज़ें जो है वो इसीलिए क्योंकि स्पोर्ट्स होती हैं भाई। वहाँ पर जब उनको उसका वो बिज़नेस मॉडल समझ में आता है ना, कि किस तरह हाइप बना के किस तरह उनको ब्रांड कर करके पैसे बनाए जाते हैं इस चीज़ से, तो उसके बाद हर चीज़ के ऊपर गुल्ली डंडा हो, वो कंचे हों, वो क्या मार्बल्स जो बंटे खेलते हैं, उसका भी आप बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये स्पोर्ट बड़ी है वो स्पोर्ट छोटी है। दुनिया में इसी तरह स्पोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, ब्रांड की जाती हैं। ये बिजनेस का एक केस स्टडी होती है। हमारे यहाँ पे एक गेम है जो कि खेली जाती है, उसको भी हम ठीक से प्रमोट नहीं कर सकते, और रही से जो कसर होती है वो हमारे जो ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं वो पूरी करते हैं। खैर भाई, पहला T20I मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है। 14 रन से पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, और कई गलती से पहले कोई 2-1 छक्के लग जाते तो गेम ऑन थी, एंड तक बल्कि गेम ऑन थी। हमारे रूफ़ी भाई जो कि स्पेयर हेड फास्ट बॉलर हैं, जिनका आना, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ जो हैं वो डरना शुरू हो गया कि भाई हमने इसके ख़िलाफ़ खेलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पैड्स के अंदर से भी हमारी शिन की जो हड्डियां हैं वो तोड़ रहा होता है, तो ही इज़ वेरी डेंजरस। तो रूफ़ी भाई ने तसल्ली से कोट खाई है, वो भी उन मौक़ों पे कोट खाई है जब पूरी तरह से प्रेशर वेस्ट इंडीज़ के ऊपर था। मतलब आप चढ़े हुए भी हैं, आपकी टीम चढ़ी हुई है, जीत भी आप रहे हैं, फिर भी रूफ़ी भाई अलग ही किसी प्लेनेट, अलग टाइमलाइन में वो चल रहे हैं। वो अभी तक कोहली के 2 छक्के खा रहे हैं, और अब तो टेल एंडर से भी खाना शुरू कर दी। कोहली की भी, माइंड यू, कोहली की भी उस जमाने में कोई ऐसी फॉर्म थी नहीं जिस पर से वो छक्के मारे थे। अगर आप लोग वही 2 साल पुरानी मेरी वीडियो निकाल के देखें तो मैंने कह दिया था कि ये कोहली का हो गया है भाई, ये भी रिटायर हो जाएगा। लोग कहते हैं इसकी उम्र भी 30 साल 31 साल है, वो उसने 5000 साल से कभी कोई गोश्त को हाथ नहीं लगाया, शाकाहारी है, ये है, शुगर नहीं खाया, इतना फिट है, वो क्यों छोड़ेगा। मैंने तभी कह दिया था वो दिमागी तौर के ऊपर बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ है, वो पागल हो चुका है। उससे कहा यार मैं किधर फंसा हुआ, मुझे परफॉर्म भी करना पड़ रहा है, एक लेगेसी जो मेरे सर पे लगा दी गई वो मैंने पूरी भी करनी किसी तरह। उसने वो जो वो मैच था ना उसके अंदर वो कर लिया था जो कर लिया था, और आप देख लें उसके बाद से मेरे ख्याल में यही है, हर फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट लेता लेता अब सिर्फ मेरे ख्याल में ओडीआई में रह गया। ओडीआई भी कितने होने हैं और क्या करना है उसने, उससे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्द रिटायरमेंट ले लेगा। 2 साल पुरानी मेरी वीडियो वो उठा के देख लो। उस फेज में भी हमारे रूफ़ी भाई जो हैं उनसे उनकी परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम करवाते रहे हैं, छक्के खाते रहे 18 बॉलों पे जो हमने 50 रन खाए थे उनसे। तो वो आज भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं रूफ़ी, उसी तरह कुट्टे खा रहे हैं, और इस दफ़ा तो अब टेल से कुट्टे खा रहे हैं। शाहीन भाई ने भी आकर शुरू में अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन वही पुराना स्क्रिप्ट के जैसी बॉल थोड़ी पुरानी हुई, उन्होंने भी टेल टूल से जो है कुट्टे शुट्टे खाई हैं। शाहीन से शुरू में 4 ओवर करा दिया करो यार, न्यू बॉल के ऊपर ही क्यों इतना वो कर रहे होते हो, बल्कि कोई नया रूल ही बना दो कि जी शाहीन का ही बल्कि डबल रोल करा दिया करो। एक में दाढ़ी लगाई भी, एक में दाढ़ी उतारी भी, ये 2-4 ओवर जो पहले पावर प्ले में हो रहे होते। दूसरे एंड से भी वही एक और इसका भाई कर दो, ये इसका भाई है, दोनों बस एक टाइम पे नज़र नहीं आते, लेकिन इसका भाई है। ये पीछे करने के लिए ग्राउंड से निकले, उधर से वो भाई जो है वो वापस आ गए, सब्स्टिट्यूट फील्डर, इस तरह कुछ करके कर लें से 4 ओवर करा दिया कि शुरू में ही शाहीन ने शुरू में अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके बाद एंड में उन्होंने भी कुट खाई। शाहीन ने छलांगे मार मार के बाउंड्री के बाहर से छक्के भी रोके। ये होता है दोस्तों जब आपको टीम से ड्रॉप किया जाए, आपके अंदर से जो है फील्डिंग एफर्ट्स भी निकलना शुरू हो जाती हैं। जब आपको ये पता चला ना कि यार ओ अच्छा मैं खुदा नहीं हूँ भाई, मुझे तो लगा था मैं खुदा था, ये तो गेम मेरे बगैर चलनी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे तो आसपास मेरे मैनेजर और मेरे आसपास जो मेरे चापलूस दोस्त मैंने जमा कर लिए 5 से 6, वो यही बताते रहे कि मेरे बगैर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया, रिप्लेसमेंट, ये कौन है, ये सलमान, ये कौन है मिर्जा, इसको बाहर निकालो, ये तो मेरे बच्चा है, इसको तो मैंने सेलेक्ट किया था लाहौर कलंदर्स की टीम के अंदर, ये भी मेरी रोज़ी के ऊपर। जब आपको ये रियलाइजेशन होती है तब आप छलांगे मारना शुरू हो जाते हैं बाउंड्री से भी बाहर। ज़बरदस्त एफर्ट कर करके छक्के रोके हैं शाहीन भाई ने। उसकी फिर भी यार मैं कहूँगा कि जगह वगह बनती है। रूफ़ी भाई देख लें अपना यार, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। पूरी दुनिया मतलब सब कुछ फॉर्मेट्स खेल रही होती है, आप सिर्फ और सिर्फ T20I खेलते हैं।
और वो भी आपसे अब नहीं मैनेज हो रहे हैं। सो हमें बता दें कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए बनाया जाए। वीडियो गेम वाला कोई एक फॉर्मेट इनको दे दिया जाए, ये वीडियो गेम में आके बॉलिंग कराया करें। बहुत हद तक वेस्ट इंडीज़ अपने ओपनिंग पेयर की वजह से हारा है। उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 11 ओवर्स के अंदर 60-70 रन बनाए हुए थे, 61 रन बनाए हुए थे शायद, और चेज़ वो 170 कर रहे थे। वहीं पर मैच ख़त्म हो गया था। फिर भी वो पहुंच गए थे, एंड में कोई 14 रन तक बात आ गई थी। तो अगर ओपनिंग पेयर उनका अपने किसी ओपनिंग पेयर की याद आ गई जो हम इसी तरह की कोई क्रिकेट खेला करते थे, अगर वो लोग उससे थोड़ा सा तेज़ कर लेते, 20 एक रन भी उन्होंने ज़्यादा बनाए होते, तो गेम ऑन क्या गेम ओवर थी पहले 10 ओवर्स के अंदर ही। 10 में 90 हुए हुए होते, पीछे तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने आराम से सिंगल रोटेट कर करके जो है वो हमें, और हम तो वैसे हम अभी अभी कुट खा रहे थे जब हम चढ़े हुए थे, प्रेशर सारा उन पे था, तो आप सोचे कि तब हम कितनी कुट खाते। फिर आए हमारे स्पिनर्स, और स्पिनर्स में किसने परफॉर्म किया, मैं 11वां या 13वां ओवर मुझे याद नहीं आ रहा किसने कराया, मैं 11वां ही था, वो कराया नवाज ने। और नवाज ने आकर एक ओवर में 3 आउट कर दिए। स्क्रिप्ट भूल गया मेरा दोस्त शादाब ने जो लिखवाया वो, तो शादाब पीछे से कॉलें पे कॉलें करे, नवाज उठा ही नहीं रहा उसका फ़ोन, कॉलें कर रही है, तू क्या कर रहा है, एक ओवर में तूने 3 आउट कर दिए, तेरा दिमाग ठीक है, भूल गया किससे पंगा ले रहा है तू, भूल गया। नवाज ने अब फ़ोन उठा लिए और उससे बात की, भाई मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो 6 बॉलें फेंक रहे ना, अब वेस्ट इंडीज़ वाले इतने नालायक हैं, वो 3 विकेटें मुझे दे रहे हैं, मैं क्या करूं। तो वो ये इनके बीच में थोड़ा फटा वैसे अभी भी चल रहा है। शादाब को अंदर किसी बंदे ने कह दिया कि भाई ये तेरा ना पत्ता काट रहा है, ये तूने इसके ऊपर ट्रस्ट किया था, ये बिल्कुल तेरे ऊपर वापस पड़ गया, तो ये बड़ा बुरा किया। तो खैर नवाज जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की थी, वेस्ट इंडीज़ वाली कोशिश नहीं कर रहे थे मुझे छक्के मारने की, वो आउट हो गए। खैर नवाज ने पकड़ा, साइम ने पकड़ी, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेट उससे भी दी। और सुफियान मुकीम शुरू में विकेटें नहीं ले रहा था, मैं ये कह रहा था, मैं कहा खुदा के लिए यार कुछ विकेटें ले ले, क्योंकि हमने बाद में सिर्फ यही देखना होता है कि किसने कितनी विकेटें ले ली, और तो हमने कुछ नहीं देखना कि कौन कैसी बॉलिंग करा रहा है, किसने सारा प्रेशर बिल्कुल ढक्कन लगाया हुआ था। सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तीनों स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, और ये मेरे ख्याल में पिच जो थी वो इन्हीं के लिए थी, स्पिनर्स के लिए थी, पता नहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शायद एक ही आया था या जो भी आया था, मेरा रूफी सी रिकॉर्ड खा रहा था क्योंकि पिच स्पिनर्स की थी। खैर नवाज ने बैटिंग में भी गालिबन कुछ किया था, मारे शारे थे उसके ऊपर, लेकिन साइम ने जो बैटिंग में कर लिया, ओ माय गॉड, दिसंबर 2024 के बाद T20I के अंदर कोई बड़ा स्कोर किया है इन्होंने, तकरीबन साल होने को था, 9 महीने के बाद जो है वो एक नया साइम पैदा हुआ है। शुक्र है शॉर्टे वोटे नज़र आई, शुक्र है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वैसे जो है मेरे साइम के अंदर का जो है सारा वो पता नहीं इसकी क्या कोई पुराना दुश्मनी है, वो उसने निकाली है, CPL के अंदर भी इनको खूब पेल रहा होता। तो साइम ने आकर ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, उसी ने लिया था। फरहान जो है वो भी ओपन कर रहा था। बहुत से लोग कह रहे हैं जी फ़खरों के नीचे, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया है। फरहान इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है, उसको ओपन करना चाहिए, और 1 डाउन आपको फ़खर को ही भेजना चाहिए। हारिस जो है उसको कह रहे हैं बहुत नीचे, हाँ बहुत नीचे हो गया था वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको 1 डाउन आना चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑर्डर मुझे लगा है कि फ़रहान, साइम और फ़खर आएँ, टॉप के 3 जो हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो वो हो कि चलो यार रन्स भी बना लेते हैं, मैच विनर्स भी हैं। हारिस थोड़ा ज़्यादा ही जुआ है, बहुत ही बड़ा गैम्बल है, जो कि हम नंबर 3 के ऊपर भेज रहे होते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उस मौके पर, जब मतलब आपके लेट्स से 5 ओवर के अंदर 70 रन हुए हुए हों, अच्छा बेहतरीन आपकी फॉर्म हो, एक आउट हो जाए, 70 के ऊपर एक आउट हो गया और हारिस आगे फ़ौरन अगर आउट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर सारा टीम के ऊपर आ जाता है। हाँ वो ठीक है, जिस तरह खेल रहा है उसको उसी तरह खेलना चाहिए, इसीलिए वो टीम के अंदर है, लेकिन वो मौका नहीं होता कि एक अभी आउट हुआ है और उसके बाद आता है साथ ही फ़ौरन जो है दूसरा भी आउट हो जाए, तो वो थोड़ा सा गैम्बल ज़्यादा हो रहा था। मेरा ख्याल में उसको थोड़ा नीचे ही आना चाहिए, इतना नीचे ये थोड़ी ज़्यादती होगी कि 8वें नंबर के ऊपर वो आ रहा है, सलमान अली आगा भी ऊपर आ रहा है, 8वें नंबर पे भेज दिए, नीचे करते करते यार वो वेस्ट इंडीज़ की टीम में उसको डाल देते, उनकी तरफ से ओपन कर लेता, या उनकी तरफ से पहले दूसरे नंबर पे थोड़ा और नीचे कर लेते, तो उनकी बारिश हो जाती, उसमें वो आ जाता। मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया था, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर मुझे ठीक लग रहा था। ये सुफियान मुकीम आया है, साहिबजादा फरहान आया है, और ऑफ अ सडन टीम काफ़ी हद तक बेहतर लगना शुरू होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगना शुरू होगी। अभी भी एक का दुक्का हमारे जो बहुत बड़े ब्रांड हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्पीडस्टर्स इसम के लोग बीच में घुसे, वरना सलमान, अब्बास आफरीदी, वो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट था कि यार ना सिर्फ वो बैटिंग कर लेता है बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग करा रहे थे, कुट्टे वो भी खा लेता है। T20I के अंदर किसी न किसी बॉलर ने कुट खानी होती, लेकिन आपका सबसे तेज़ तरीन बॉलर जो है उनको उन्होंने टारगेट किया हुआ कि इसका ओवर आएगा तो इसको मारेंगे, ये बहुत अलार्मिंग है। और नीचे टेल से जो उसने छक्के खाए, मैं ख्याल में 19th ओवर के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 छक्के उन्होंने शायद खाए हैं, या 2 छक्के और 1 चौका खाया, 18-19 रन उसने खाए थे उस ओवर के अंदर। गेम कहीं ना कहीं से जो है वो बन भी गई थी, कोई 30 रन रह गए थे लास्ट ओवर में, कुछ पता नहीं, और फ़हीम अशरफ साहब करा रहे थे, उन्होंने भी शायद 2 छक्के खा लिए थे, यू नेवर नो, 2 और लग जाते
तो गेम बन गई थी। कहाँ था मैच, कहीं भी करीब भी नहीं था। और 18-19 ओवर, ये 19th ओवर जिसके अंदर मैच ख़त्म होना था, उसके अंदर खा के गए थे वो। तो फ़हीम बेचारा जो है उसको शुक्र है कि 31 रन मिले हुए थे डिफेंड करने को, वरना अगर वहाँ पर कहीं 18-19 भी रन होते ना, फ़हीम ने कन्फर्म पैनिक करके छक्के दे देने थे। खैर भाई, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो है वो एक नए जवाल की आला मुकाम के ऊपर हो गया है। पता नहीं कितने अरसा हो गया इन्होंने तो कोई मैच ही नहीं जीता है। शायद कोई कंसेक्यूटिव लॉसेस की भी इनके जो है नया रिकॉर्ड बनने वाला है, जो जितने ये मैचेस हार रहे हैं। बट फिक्र ना करें, पाकिस्तान आ चुका है। जो आज हमने हल्की हल्की ग्लिम्स दी है ना अपनी, वो मुझे लग रहा है कि अगले 2 मैचेस में एक में तो हमने कंफर्म देनी। बट आई होप कि ऐसा ना हो। नई टीम है, कॉम्बिनेशन अब सेट होनी चाहिए। अब कितनी टेस्ट करना है हमने भाई, आगे यू नेवर नो, बड़े मैचेस जो है शुरू कोई ट्राई सीरीज़ वगैरह की भी बात हो रही है। मैं ख्याल में जितना T20 आए खेल सकते हैं खेलो, क्योंकि फ्यूचर भी T20 आई का ही है और आगे वर्ल्ड कप भी T20 आई का ही आ रहा है। सब नए लोग नए इंटेंट के साथ और वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए हमें जितना T20 आई हो सकता है खेलना चाहिए। आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है? आपने सुबह उठ के देखा, और क्या आप अगले मैच सुबह उठ के देखेंगे या नहीं देखेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अच्छी बात है अगर कोई देख रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की हमें अब ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि गेम और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं गेम के, उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। जो भी आपकी आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।